क्या खाड़ी क्षेत्र में एक नया तूफान आने वाला है? क्या इजराइल के हमले ने पूरे अरब वर्ल्ड को हिला दिया है? क्या यूएई अब इजराइल और अमेरिका पर भरोसा करने को तैयार नहीं? और ऐसे में पाकिस्तान के साथ यूएई का नया सुरक्षा संकेत, इसके पीछे असली कहानी क्या है? क्या यूएई जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान की सेना और उसके परमाणु कार्यक्रम का इस्तेमाल इजराइल पर करेगा? वीडियो में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्री जर्नी। आज बात इजराइल ने हाल ही में खाड़ी देशों पर आक्रामक कार्रवाई की, जिससे पूरा यूएई परेशानी में आ गया है। अब्राहम समझौते के बाद यूएई ने इजराइल से दोस्ती तो बढ़ाई थी, लेकिन ताजा हमलों ने भरोसे की नींव हिला दी है। ऐसे हालात में यूएई के पास विकल्प एक ही है और वो है पाकिस्तान, जिसकी सेना और अनुभव अरबी देशों के लिए हमेशा ताकतवर बनकर सामने आती रही है। यूएई का सुरक्षा संकेत सीधे यही कहता है, हम सिर्फ अमेरिका पे भरोसे नहीं बैठ सकते, हमें पाकिस्तान जैसा मजबूत मुस्लिम साझेदार चाहिए, जिसके पास एक मजबूत सेना और परमाणु कार्यक्रम हो। अगर इजराइल कभी भी यूएई पर हमला करता है तो यूएई न केवल पाकिस्तान की सेना का समर्थन ले सकता है, कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार भी उपयोग में ले सकता है। ये एक बहुत बड़ा चेतावनी संकेत है जो क्षेत्रीय सुरक्षा की संवेदनशीलता को दर्शाता है। क्या यूएई ने सालों से दूर की सोच पर काम किया है? इस बात को विस्तार से समझते हैं। बात यह है कि सारे अरब देशों के पास बेशुमार दौलत है, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया नहीं है। इसकी एक वजह यह भी है कि सालों से अमेरिका अरब देशों का एक मजबूत साथी बना हुआ है। अमेरिका ने हमेशा अरब देशों को यह आवश्यक दिया है कि उनकी सुरक्षा के लिए वो है, पर अब जब इजराइल बेलगाम खाड़ी देशों पर हमला कर रहा है तो अमेरिका कुछ नहीं कर रहा है। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बस इजराइल की निंदा कर देता है। क्या अमेरिका चाहे तो इजराइल को रोक नहीं सकता? क्या ये उसके लिए इतना मुश्किल है? पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल अमेरिका के दिए हथियारों से पूरे खाड़ी देशों में अशांति फैला रहा है। अमेरिका अगर उसको हथियार देना बंद कर देता है तो इजराइल खुद ही ठंडा हो जाएगा। क्या अमेरिका ही ये चाहता है कि फिर वही ये सब करवा रहा है? इससे अमेरिका का क्या फायदा है? एक फायदा ये हो सकता है कि उसके हथियार को बेचना, दूसरा कि पूरे खाड़ी देशों पर अपनी पकड़ बना के रखना। लेकिन क्या यूएई को भी अमेरिका की ये नीति का अंदाजा था? यूएई ने भी सालों से अपनी एक अलग नीति पर काम कर रहा था। चलो इससे भी समझते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की सेना मजबूत है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति हमेशा से कमजोर रही है। पाकिस्तान जब भी वर्ल्ड बैंक से लोन लेता तो अपनी सेना पर ज्यादा और पाकिस्तानी जनता पर कम खर्च करता है, और जब भी डिफॉल्टर में उसका नाम आता तो यूएई पाकिस्तान की लोन चुकाकर उसे बचा लेता। और यही नहीं, यूएई सालों से पाकिस्तान को मुफ्त में तेल देकर उसके परमाणु ऊर्जा के कार्यक्रम चालू रखने में मदद करता रहा है। तो क्या यूएई की पाकिस्तान को सालों से ये मदद इसलिए थी कि जब यूएई की सुरक्षा की बात आए तो वो पाकिस्तान की सेना और परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सके? यूएई को अपनी सेना बनाए और उस पर खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर यही नीति है तो यूएई ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। वहीं खाड़ी देशों में रहने वाले लाखों पाकिस्तानी मजदूर और मुस्लिम जनता भी यूएई से उम्मीद करती है कि वो इजराइल को अब रोकने की जरूरत है। यूएई की इस रणनीति में साफ दिखता है उसे अपनी सुरक्षा, स्थिरता और क्षेत्रीय शांति के लिए बहुत सोच समझकर फैसला लेना पड़ रहा है। यह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक साइन नहीं है, यह खाड़ी की बदलती हकीकत का ऐलान है। यूएई का संदेश साफ है, अरबों की क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए पाकिस्तान जैसा साथी जरूरी है। अमेरिका पर आंख बंद करके भरोसा करना मुमकिन नहीं। ये एक बार फिर बता देता है कि खाड़ी की राजनीति में अब सुरक्षा और ताकत का मुद्दा बड़ा है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर दे। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।